Hello, everyone, and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and today is the fourth paper that we are going to begin in the Psychology Entrances Let's Crack It series, जिसके अंडर हम undergraduate level of psychology का जो syllabus है उसको complete कर रहे हैं. So we have already completed biopsychology, general psychology, as well as organizational psychology. If you think that you have missed out on any of these videos, then make sure you go back to the playlist and watch these videos to clear on your concepts. I've also added the link to the playlist in the description box below. So, alright, are you all excited since today we are starting with the chapter, not basically the chapter, but with a paper of social psychology. सो सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा फील्ड है जिसपे इस पर्टिकुलर चैनल जो माइंड रिव्यू का चैनल है उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं. इनफैक्ट देयर एग्जिस्ट एन एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट एज वेल ऑफ सोशल साइकोलॉजी. सो इफ़ यू फील कि आपको और डेप्थ में इस डिसिप्लिन को समझने की ज़रूरत है एंड यू वांट टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन वेरी मच डेप्थ, then you can go on to those playlists and those videos as well. But in these Let's Crack It series, we will be covering everything in crisp and a detailed manner as well. लेकिन ये फोकस्ड होगा एंट्रेंसेस के टूवर्ड्स की एंट्रेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से उन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इस फील्ड के टूवर्ड्स की, व्हाट दिस फील्ड एक्चुअली स्टडीज एंड हाउ इट बिगैन. सो इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए कि सोशल साइकोलॉजी किस बारे में है. सो सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है अबाउट how the social conditions affect human beings. So the social conditions that exist around us, maybe it is poverty, maybe it is crowdedness, maybe it is a group, maybe it is an individual. So जो भी social conditions हमारे around है वो हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को, एटीट्यूड्स को, थिंकिंग को, हर एक प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस और अफेक्ट करती है उसकी स्टडी होती है सोशल साइकोलॉजी. एंड जब हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडीज़ करते हैं सो जो स्कॉलर्स होते हैं दे फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑन द ग्रुप्स. तो ग्रुप का इंडिविजुअल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिविजुअल का ग्रुप पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो स्टडीड विद इन सोशल साइकोलॉजी. एंड एज we will be studying more topics in this field like cognitive dissonance or social perception or social cognition in the upcoming videos. आपको और clear होता जाएगा the concept of social psychology and how its studies are employing both individuals as well as the groups. राइट तो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं. सो द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइकोलॉजी बेसिकली बिगैन इन यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, सो 20th सेंचुरी के आसपास यूएस में सोशल साइकोलॉजी का डिसिप्लिन शुरू हुआ था. और जो पहली स्टडी पब्लिश हुई थी इन दिस फील्ड was an experiment that was done by somebody known as Norman Triplett. सो नॉर्मन ट्रिपलेट ने अराउंड 1898 में एक एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था जो कि पहली स्टडी थी सोशल साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में पब्लिश होने वाली. एंड नॉर्मन ट्रिपलेट डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन सोशल फैसिलिटेशन. तो सोशल फैसिलिटेशन का क्या मतलब होता है कि जब इफ़ यू हैव एवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, अगर आपने स्टेज पे या किसी के भी सामने इन जनरल कोई भी परफॉर्मेंस दी है तो सोशल फैसिलिटेशन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू नॉर्मन ट्रिपलेट यही समझना चाह रहे थे कि जब कोई इंसान कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा होता है तो उधर जो ऑडियंस प्रेजेंट होती है या जो क्राउड होता है या जो लोग इकट्ठे होके बैठे होते हैं वहाँ पे, क्या उनकी प्रेजेंस से इस परफॉर्मर की परफॉर्मेंस फैसिलिटेट होती है और अच्छी होती है या डिटीरियोरेट हो जाती है. सो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस ऑडियंस का एक परफॉर्मर की परफॉर्मेंस पे. सो आर दे फैसिलिटेटिंग दिस परफॉर्मेंस और आर दे इनहिबिटिंग दिस परफॉर्मेंस. सो बेसिकली ही स्टडीड द परफॉर्मेंस ऑफ साइक्लिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर. तो जो साइकिल चलाते हैं साइक्लिस्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, नोट की थी नॉर्मन ट्रिपलेट ने that how is their performance when other people are also present. And on these experiments he published his study that was the first study to be published in the field of social psychology on social facilitation. देन हुआ क्या था कि 1930s के अराउंड काफ़ी सारे जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे. डू यू रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली जेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज ऑल अबाउट. सो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी था ना जो फोकस करता था कि आपको होल पे फोकस करना चाहिए एंड नॉट की पार्ट्स पे.
एंड जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि परसेप्शन एक होल होता है, वेन एवर वी परसीव एनीथिंग वी परसीव इट एज अ होल एंड सम ऑफ इट्स पार्ट्स ही होता है, ठीक है। सो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट काफ़ी सारे जो है 1930s में नाजी जर्मनी से बच के यूएस में आ गए थे, एंड उनमें से एक जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे कर्ट ल्यूइन। कर्ट ल्यूइन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने दी थी एक फील्ड थ्योरी इन द सोशल साइकोलॉजी इन द ईयर ऑफ 1952। अब इनकी फील्ड थ्योरी की ये एक इक्वेशन थी। नाउ यू विल बी थोड़े सरप्राइज होंगे आप लोग की साइकोलॉजी में कहाँ से इक्वेशंस आ गई, बट डोंट यू वरी, दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल। सो कर्ट ल्यूइन की फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बी इज अ फंक्शन ऑफ पी इंटू ई। तो यहाँ पे बी क्या है, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, ठीक है। एफ इज फंक्शन and P stands for person and E stands for environment. So Kurt Lewin said कि हमारा जो behavior होता है वो function होता है एक person का along with the environment, कि हमारा behavior सिर्फ हमारे personal dispositions की वजह से नहीं होता, ना ही सिर्फ environment की वजह से होता, rather जब हमारे personal dispositions environment के साथ interact करते हैं, दोनों का एक function होता है हमारा social behavior. So that is what Kurt Lewin's field theory said. And Kurt Lewin की जो field theory थी उसमें 5 principles थे. What are these principles? और ये principles क्यों थे? तो ये principles और better तरीके से हमें explain कर रहे थे about our behavior in social situations. तो पहला था आपका principle of organization. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग द वे वी ऑर्गेनाइज आर इंटरैक्शन इन द इन्वायरमेंट, कि जब हम किसी भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो दैट इज एन इन्वायरमेंट फॉर यू। अपने किसी सोशल पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, सो वो एक इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट में आप अपने इंटरैक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेम्परेनिटी। ये प्रिंसिपल बताता है दैट हाउ द मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आर इंटरैक्शन विद द सोशल इन्वायरमेंट। तो कभी कभी होता है ना कि आपको जस्ट अभी फोन पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ किसी ने सुनाई दैट यू हैव पास्ड दिस पर्टिकुलर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, और उसके बाद सडनली जिसके भी साथ आप इंटरैक्ट करो आपका इंटरैक्शन काफ़ी एंथुजियास्टिक है, काफ़ी हैप्पी है, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर किसी ने आपको बैड न्यूज़ सुना दी कि यार इस पेपर में तो आप फेल हो गए, आपके जस्ट फेल होने वाले मार्क्स आए, सो यू विल बी वेरी सैड, और उसके बाद आप अपने सोशल एनवायरनमेंट में जिसके साथ इंटरैक्ट करोगे मे बी यू विल नॉट बी दैट मोटिवेटेड टू इंटरैक्ट, और यू विल बिकम वेरी एंग्री विद एवरीबॉडी। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्परेनिटी यही कहते हैं कि जो भी मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इंटरैक्शंस पे जो हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में करते हैं। Then is your principle of singularity. Principle of singularity focuses upon understanding how our individual needs can be satisfied by a social group. तो हम सब यूजुअली किसी ना किसी सोशल ग्रुप का या तो पार्ट होते हैं या पार्ट बनना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलैरिटी इस चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे कोई सोशल ग्रुप एक इंडिविजुअल के जो पर्सनल और इंडिविजुअल नीड्स होते हैं उसको फुलफिल कर सकता है। देन यू हैव द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग प्रोसेसेस, जो फोकस करता है कि हमारी जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे लव्ड वंस हैं, ठीक है, जो भी हमारे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी डायनामिक्स कैसे विद टाइम चेंज होती रहती है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा हो तो शुरुआत में यू गाइज वर वेरी मच स्ट्रेंजर, ठीक है, फिर थोड़े थोड़े दोस्ती जब होनी शुरू हुई सो यू स्टार्टेड शेयरिंग सर्टन थिंग्स, मे बी अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका होगा आपकी फ्रेंडशिप में दैट यू आर वेरी क्लोज एंड यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी well. So changing processes focuses upon the changing dynamics of a social relationship. And the fifth and the last principle of Kurt Lewin's field theory in social psychology is possible relevance. So ये फोकस करता है कि कोई भी सोशल रिलेशन जिसको हम अपनी वेलबींग के लिए वर्दी मानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सोशल रिलेशंस तो काफ़ी सारे होते हैं, सम आर आवर फ्रेंड्स एंड सम आर मे बी नॉट दैट गुड फ्रेंड्स। तो पॉसिबल रेलेवेंस इसी चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे कोई सोशल रिलेशन हम वर्दी फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर सोशल रिलेशन कुछ ऐसा है जो मेरी वेलबींग के लिए रेलेवेंट है, मेरी वेलबींग के लिए अच्छा है। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स जो कर्ट ल्यूविन ने दिए थे और डिफाइन किए थे अबाउट हाउ वी आर एक्चुअली बिहेविंग एंड हाउ आर सोशल रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड इन कंटेक्स्ट ऑफ अ सोशल सोसाइटी।
ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपकी हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी में विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रेंसेस दैट हैपन. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस. एंड देन सर्टन थिंग्स, एक चीज़ ये भी है, कई बार एमसीक्यूज में आ जाती है कि पहली जो पब्लिश हुई थी सोशल साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक, वो पब्लिश हुई थी 1908 में, 1908 में. अब फिर जो वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 आया था उस वक्त सोशल साइकोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द स्टडी ऑफ परसुएशन एंड प्रोपागेंडा, कि कैसे कुछ लोगों को परसुएट करा जा सकता है अपने वे में बिहेव कराने में. ठीक है, सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 दीज वर सम टॉपिक्स इन विच सोशल साइकोलॉजिस्ट वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन. फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कुछ टॉपिक्स जो थे, जेंडर इशूज, रेशियल प्रेजुडिस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है, एट्रीब्यूशंस, ये सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होने लगे. एंड देन 1960s का ऐसा टाइम था जब इंटरेस्ट वेरीड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स में होने लगा, लाइक कॉग्निटिव डिसोनेंस, बाई स्टैंडर्ड इंटरवेंशन, अग्रेशन, प्रो सोशल बिहेवियर, ऑल ऑफ दीज. सो डोंट यू वरी अगर आपको ये टर्म्स अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं सोशल साइकोलॉजी के पेपर में रिलेटेड, इफ़ यू हैव व्यूड दैट PDF जिसमें मैंने एक पूरी लिस्ट दी थी कि कौन से टॉपिक्स और पेपर्स कवर होंगे लेट्स क्रैक इट सीरीज में, सो यू वुड नो कि हम ये सारे टॉपिक्स आगे जाके कवर करने वाले हैं, वो भी डिटेल में, कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या होती है, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, फिर प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, अग्रेशन से रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं, एंड अ लॉट मोर इज इन स्टॉक विद फॉर यू. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. ये बहुत ही ब्रीफ वीडियो थी अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द डिसिप्लिन टू यू, ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि ये डिसिप्लिन किस बारे में है, और कुछ बहुत ही हाईलाइटेड वर्क्स जो इस डिसिप्लिन में हुए थे, स्पेशली कर्ट ल्यूइन्स थ्योरी एंड नॉर्मन ट्रिपलेट्स एक्सपेरिमेंट ऑन सोशल फैसिलिटेशन एंड कर्ट ल्यूइन की फील्ड थ्योरी. तो ये दो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है, and that was it for today's video. I'll meet you in the next video that will be posted at 6 p.m. today, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे cognitive dissonance की, social perception की. So that will be a very interesting video. I would want a complete participation from all of you. So if you have any feedback you can comment down below. कोई अगर आपके suggestions हैं वो भी आप comment कर सकते हैं, or you can reach out to me on Instagram. The ID is mindreview1. मैंने लिंक भी डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टे सब्सक्राइब टू माइंड रिव्यू, कीप स्टडिंग साइकोलॉजी एंड टेक वेल रेस्ट. ऑल राइट, बाय बाय.